Hello dear students, how are you all? Hope you are doing very good. Let's start a new chapter today of class 5th, which is chapter number 8. Log on to Flash CS3. Okay, chalo. So let's start it. See, Flash CS3, that is Creative Suite CS3. ये एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, मोस्ट वाइडली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं विद इमेजेस, साउंड, वीडियोस एक्सेट्रा। फ्लैश का यूज आप मूवीज क्रिएट करने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें हम ग्राफिक्स एंड एनिमेशंस को क्रिएट करते हैं इन फ्लैश विदाउट लूजिंग देयर ओरिजिनल क्वालिटी। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्लैश में से स्टार्ट किया जाता है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, देन ऑल प्रोग्राम्स को चूज करेंगे। आफ्टर दैट हमें एडोब फ्लैश CS3 प्रोफेशनल पे क्लिक करना है। ओके, फ्लैश स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होगी, वहां पे आप फ्लैश फाइल को सिलेक्ट करेंगे अंडर क्रिएट न्यू ऑप्शन। देन व्हाट विल हैपन, ये आपका एक न्यू ब्लैंक फाइल को ओपन कर देगा। चलो नेक्स्ट इज फ्लैश वर्कस्पेस। फ्लैश वर्कस्पेस क्या है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 स्टेज। स्टेज आपका रेक्टेंगुलर वर्कस्पेस एरिया होता है जहाँ पे जो कंटेंट्स हैं वो प्लेस्ड होते हैं या फिर जो ड्राइंग्स एंड मूवीज हैं वो क्रिएट करी जाती हैं। स्टेज का साइज आपका 550x400 पिक्सल्स होता है बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट इज मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर कंट्रोल्स होते हैं, कुछ कॉमन फंक्शंस एंड कमांड्स के लिए। थर्ड इज टूल पैनल। टूल पैनल के अंदर सेट ऑफ टूल्स होता है फॉर ड्राइंग, पेंटिंग, सेलेक्टिंग एंड मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट्स इन द वर्कस्पेस। ओके, नेक्स्ट वी कम टू टाइमलाइन। टाइमलाइन एक फिक्स्ड विंडो है जो कि आपके हर एक ऑब्जेक्ट के बिल्कुल टॉप पे रहती है इन द वर्कस्पेस। ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे एलिमेंट्स एंड ग्राफिक्स को एक सीक्वेंशियल वे में असेंबल किया जाता है। आफ्टर दैट द प्रॉपर्टीज पैनल, ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो रिक्वायर्ड होते हैं सेटिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए, सच एज रूलर यूनिट, स्टेज साइज, बैकग्राउंड कलर एक्सेट्रा। इफ इट इज नॉट विजिबल, अगर विजिबल नहीं है तो आप विंडोज प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर्टीज एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक द टूल्स पैनल। टूल्स पैनल में वेरियस टूल्स होते हैं जो कि हमें ड्राइंग, कलरिंग एंड ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यू कैन क्रिएट शेप्स, आप इसके थ्रू रेक्टेंगल, सर्कल या डिफरेंट शेप्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ द टॉपिक इज ड्राइंग टूल्स। सी, द वेरी फर्स्ट टूल इज रेक्टेंगल टूल। सो रेक्टेंगल टूल के थ्रू स्क्वायर्स एंड जितनी भी रेक्टेंगुलर शेप्स हैं उन सभी को ड्रॉ किया जा सकता है। एंड इस टूल के अंदर ऑप्शन होता है जिसके थ्रू आप क्या एक राउंडेड रेक्टेंगल को भी इजीली बना सकते हैं। ओके, चलो, so what are the steps regarding it? Number 1, you have to select the rectangle tool. सबसे पहले rectangle tool को select करना है। Then आपको stroke, color, stroke, style, stroke, height जो है इन सब की properties को as per your own choice आपको select करना है from the property inspector. Okay, next step is आप select करेंगे fill color tool को and then you have to choose a color whichever you like as per your choice. आफ्टर दैट आप माउस को होल्ड एंड ड्रैग करना है कर्सर को ऑन द स्टेज एंड रेक्टेंगुलर शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर दैट यू हैव टू रिलीज दैट पर्टिकुलर माउस बटन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू पॉलीस्टार टूल। सो इट इज यूज्ड टू ड्रॉ पॉलीगन एज वेल एज स्टार फिगर्स। अब इस टूल का यूज किया जाता है पॉलीगन या किसी भी स्टार फिगर को ड्रॉ करने के लिए। सो नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ द रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे आपको क्लिक करना है, एक मेन्यू वहां पे डिस्प्ले होगा। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन पॉलीस्टार टूल एंड देन फ्रॉम द प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर, अगेन प्रॉपर्टीज इंस्पेक्टर में से आपको ऑप्शन बटन को सेलेक्ट करना है। देन एक टूल सेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन। फिर यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है स्टाइल ऑप्शन की उस पर क्लिक करना है। देन यू हैव टू सेलेक्ट द स्टार स्टाइल एज पर योर ओन चॉइस एंड स्पेसिफाई द नंबर ऑफ साइज। फिर जितनी भी साइज आपको इस पॉलीगन के अंदर चाहिए आप उतनी नंबर ऑफ साइज को स्पेसिफाई करेंगे। एंटर अ वैल्यू बिटवीन 3 to 32 फॉर अ नंबर ऑफ साइज। देन फॉर स्टार्ट पॉइंट साइज, स्टार्ट पॉइंट साइज के लिए आपको एक नंबर स्पेसिफाई करना है बिटवीन 0 and 1। ये आपके स्टार पॉइंट्स की डेप्थ को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ऑन द स्टेज फॉर ड्रॉइंग अ स्टार। एंड इन द सेम वे एक पॉलीगन को भी ड्रॉ किया जाता है बाय चूजिंग पॉलीगन ऑप्शन इन द स्टाइल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन टूल। लाइन टूल भी सेम एज ग्राफिक में आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर में जैसे लाइन टूल का यूज किया जाता है, इन द सेम वे वी यूज दिस टूल आल्सो। ओके, दैट मींस बेसिकली इस टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस।
नाउ व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन लाइन टूल। सबसे पहले लाइन टूल पर क्लिक करेंगे एंड देन फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पैनल, यहाँ से आपको लाइन, स्टाइल, कलर, थिकनेस, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उनको चूज कर सकते हैं। देन हमें स्टेज पे अपने पॉइंटर को मूव करना है एंड देन वी हैव टू क्लिक एंड ड्रैग इन द डायरेक्शन वेयर द लाइन हैज टू बी ड्रॉन। Release the mouse button, a line is drawn. Okay, so there are other drawing tools also, और भी बहुत सारे drawing tools है like pen tool, pencil tool, etc. and you can try these tools by yourself in the same manner. Okay, next is selection tool. So selection tool का यूज किया जाता है to select one or more objects. जो भी objects आपके स्टेज पे प्रेजेंट है उनको आप select करने के लिए you have to use this tool. Okay, so for selecting a stroke fill को select करने के लिए या text block, group, आपको क्या करना है? सबसे पहले selection tool को select करना है, then आप उस object को select करेंगे। किसी भी filled shape को select करने के लिए और उसकी stroke outline को उसके साथ select करने के लिए you have to double click on the fill. Okay, and then the filled shape and its outline can be selected by dragging a square selection box around the object or by double clicking the fill. नेक्स्ट इज लेसो टूल। ये एक फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है जिसको हम यूज करते हैं इररेगुलर शेप्ड एरियाज जो किसी भी ड्राइंग के हैं या फिर ऑब्जेक्ट का पार्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए वी यूज दिस टूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द लेसो टूल, देन आपको अपने पॉइंटर को स्टेज एरिया पे प्लेस करना है एंड ये जो है इसकी जो शेप है इट विल चेंज टू लेसो शेप। ओके, चलो देन आप लेसो को क्लिक एंड ड्रैग करोगे उस ऑब्जेक्ट पे जब तक आप अपने उस पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड इनिशियली, एंड देन यू हैव टू रिलीज योर माउस बटन। नेक्स्ट इज द कलरिंग टूल्स। कलरिंग टूल में जो फर्स्ट है दैट इज ब्रश टूल। सो ब्रश टूल का यूज भी सिमिलरली एक ब्रश का जैसे हम यूज करते थे कैनवास पे, वी हैव टू यूज इन द सेम मैनर। ओके, इसके थ्रू हम एक शेप को पेंट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर से, and then you can specify the brush mode also. brush mode को भी आप specify कर सकते हो उसके brush size को choose करके and also the shape जिसमें आपका brush tool modifier का use किया जाता है। Okay, so brush tool के साथ जो आपके options available हैं they have been discussed over here. Number 1, paint normal। ये क्या करता है? स्टेज के किसी भी एरिया पे पेंट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज पेंट फिल, ये आपके एरियाज को फिल करेगा बट नॉट द स्ट्रोक्स। ओके, एंड देन इज पेंट बिहाइंड, ये आपके सिमिलर शेप जितने भी स्टेज पे हैं उन सभी को पेंट करता है बट नॉट ओवर देयर। ओके, जिससे उन्हें एक अपीयरेंस मिलती है ऑफ पेंटिंग बिहाइंड द शेप। नेक्स्ट इज पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल आपका यूजफुल है किसी भी ऑब्जेक्ट के एनक्लोज्ड एरिया को फिल करने के लिए विद अ कलर इन अ सिंगल क्लिक। ओके, सो ऐसे एरियाज जो कि आपके कंप्लीटली एनक्लोज्ड नहीं होते हैं वहां पे पेंट बकेट टूल का यूज किया जाता है एंड मॉडिफायर्स भी अवेलेबल हैं उन शेप आउटलाइंस के गैप्स को क्लोज करने के लिए। चलो, सो व्हाट आर द स्टेप्स below for filling color in an object? that is first of all paint bucket tool को हम select करेंगे। आफ्टर दैट हमें fill color drop down arrow पे क्लिक करना है, कलर पैलेट आपका स्क्रीन पे अपीयर होगा, फिर आप किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं एंड देन यू कैन क्लिक इनसाइड द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ink bottle tool. It is used for changing the stroke color, width and style of lines or shape outlines. So इस टूल का यूज किया जाता है स्ट्रोक कलर को चेंज करने के लिए, उसके width and style of lines and shape outlines को भी चेंज करने के लिए। First of all, we have to select the ink bottle tool and then आपको stroke color, style as well as जो भी thickness आपको lines की चाहिए, you can select from the property inspector and then click on the line of the drawn. जो भी ऑब्जेक्ट की लाइन है उस पर आप क्लिक करेंगे with the help of ink bottle tool for applying the different properties to that particular stroke. Now the next is creation of a new flash document. So for that first of all select file and then new option we have to select. एक new document dialog box हमारी स्क्रीन पर अपीयर होगा, वहां पे आपको चूज करना है flash file option को in the type list and then you have to click on OK. And then you have to select modify, over there you have to select document. So document properties dialog box आपका appear होगा, वहां पे आप अपने background color, frame rate, stage size किसी को भी modify कर सकते हैं as per your own requirement. ठीक है, चलो next is using frame by frame method to animate. So animations जो flash में होती है उनको create किया जाता है using frames. So frames जो flash में है ये क्या है?
लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स जो टाइमलाइन पे अपीयर होते हैं। एंड फ्रेम कंट्रोल क्या करता है, जो मूवी का टाइम पीरियड है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। की फ्रेम्स क्या है, स्पेशल टाइप्स ऑफ फ्रेम्स जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफिकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं फॉर एन एनिमेशन सच एज पोजीशन, शेप एक्सेट्रा। ओके, सो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में हम एक इमेज को ड्रॉ करते हैं इन ईच एंड एवरी फ्रेम। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग अ स्टार। सो हर एक इमेज जो हम फ्लैश में क्रिएट करते हैं उसके अंदर एक स्ट्रोक प्रेजेंट होता है, दैट इज आउटलाइन एंड और अ फिल ऑप्शन। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रोक कलर में से किसी भी कलर को चूज करना है। ओके, देन वी हैव टू चूज ब्लू कलर फ्रॉम द फिल कलर पिकर। फिर जो ड्रॉप डाउन एरो है रेक्टेंगल टूल पे, आप वहां पे क्लिक करोगे, एक पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा एंड देन आपको वहां पे पॉली स्टार टूल को चूज करना है एंड ड्रॉ अ स्टार। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एनिमेटिंग एन ऑब्जेक्ट। सो किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया जाता है, फॉर दैट द वेरी फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन द की फ्रेम डॉट। लेयर 1 में जो की फ्रेम डॉट है वहां पे क्लिक करना है। एनिमेशन जो है इसी फ्रेम से स्टार्ट होती है। After that you have to select second frame, timeline पे जो second frame है उसको select करना है and then you have to click on insert after that timeline and then you have to click on keyframe. So इससे क्या होगा, keyframe जो है वो insert हो जाएगा frame 2 में with the copy of that particular star. Then you have to make a little change. If you want तो आप अपनी स्टार की पोजीशन में चेंज कर सकते हैं by using the selection tool. जैसे कि यहाँ पे हमने कलर को चेंज कर दिया from blue to red. Okay, then you have to click on the third frame, timeline के third frame पे हमें क्लिक करेंगे and then we have to press F6 button. Okay, चलो, then move the star to a little to the right side of the stage. अब आप अपने स्टार को स्टेज के राइट हैंड साइड थोड़ा लेकर जाएंगे, वहां पे आप इस कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं स्काई के to the blue color. Then you have to click on fourth frame. उसके बाद fourth frame पे क्लिक करना है and F6 की को प्रेस करना है for inserting a key frame in it. Then we have to move the star towards right. Again हम अपने स्टार को towards right move करेंगे and उसके कलर को modify करेंगे to yellow color. Okay, then we have to continue to insert keyframe by just doing the steps given above again and again till you reach the 10th frame. इसी तरीके से आप अपने keyframes को insert करना continue रखेंगे, same steps को repeat करते रहना again and again जब तक हम अपने 10th frame पे नहीं आ जाते हैं. And then आप अपने animation को preview कर सकते हो by simply clicking on Control Text Movie. Okay, chalo. So that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.